बैंकों से कुछ लाख रुपए का पर्सनल या होम लोन लेने वाला एक आम आदमी अगर एक दो किश्तें भी ना दे पाए तो उस पर रिकवरी एजेंट घर नीलामी करने के नोटिस और अखबारों में नाम छपने का दबाव आने लगता है। लेकिन जब बात आती है सैकड़ों करोड़ों रुपए दबाकर बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन की, तो बैंकों का कानून और रवैया एकाएक बदल जाता है। इसका प्रमाण एक बार फिर सामने आया है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई से हुए एक बड़े खुलासे ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुणे के विवेक वेलणकर द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में बैंक ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले 6 सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक बकाये वाली डिफॉल्टर्स के 35,715 करोड़ रुपए के कर्ज टेक्निकल राइट ऑफ यानी कि तकनीकी रूप से बही खाते से हटा दिए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ वित्त वर्ष 2020-21 और 21-22 के दौरान ही 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े कर्ज राइट ऑफ किए गए। इतना ही नहीं, बैंक इन 100 करोड़ से ऊपर वाले खातों से महज 28% यानी 9,946 करोड़ रुपए ही वसूल पाया, जबकि निपटारे के नाम पर 7,817 करोड़ रुपए की सीधी छूट यानी हेयर कट दे दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े डिफॉल्टर्स के नाम क्या है। जब आरटीआई के जरिए इन बड़े कॉर्पोरेट घरानों की सूची मांगी गई तो बैंक ने आरटीआई एक्ट की धारा 81J का हवाला देते हुए गोपनीयता के नाम पर इन अमीर डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने से साफ मना कर दिया है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा का तर्क है कि तकनीकी राइट ऑफ सिर्फ एक नियमित अकाउंटिंग प्रक्रिया है ताकि बैलेंस शीट साफ दिखे और इसका मकसद कर्ज पूरी तरीके से माफ करना नहीं है। वसूली के प्रयास जारी रहते हैं। लेकिन सवाल जस का तस है, आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ चंद हजार या लाख रुपए के कर्जदार आम आदमी के घर के बाहर ढोल बजाकर नीलामी के नोटिस चिपका दिए जाते हैं, अखबारों में उनकी तस्वीरें छाप दी जाती हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ दबाकर बैठे बड़े उद्योगपतियों के नाम प्राइवेसी की आड़ में क्यों छिपाए जा रहे हैं? क्या देश का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ आम आदमी से कड़ाई से रिकवरी करने के लिए बना है और बड़े कर्जदारों को हेयर कट और राइट ऑफ की ढाल देने के लिए?